इस टाइम पे हम श्रीनगर के मेट्रोलॉजिकल सेंटर में है। गर्ज ये है कि जो फोरकास्ट किया गया है आने वाले दिनों में कश्मीर ब्रेसअप हो रहा है हीट वेव के लिए। किस तरीके की हीट वेव रहेगी, हालांकि पहले ही डीडीएमए ने हीट वेव एक्शन प्लान जो है मंजर आम पे लाया है, लेकिन हीट वेव की नवियत क्या होगी, शिद्दत किस तरीके की होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मुख्तार साहब है। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का टेम्परेचर रहेगा और क्या डायरेक्शंस, क्या गाइडलाइंस रहेंगी हीट वेव को लेकर। डॉक्टर साहब, कश्मीर लाइव से बात करने के लिए शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगा, हीट वेव फोरकास्ट की जा रही है आने वाले दिनों में, क्या टेम्परेचर कितने नॉच तक आगे जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर पूरा ड्राई है। यहाँ वैली में थोड़ा थंडर शावर एक्टिविटी पिछले 1-2 दिनों में हुआ है, और जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो वेदर मुसलसल ड्राई चल रहा है लगभग पिछले 1 हफ्ते से। और हीट वेव देखो जब भी जो क्राइटेरिया इसका फुलफिल होना चाहिए, तो इसमें यह है कि प्लेन्स के जो स्टेशन हैं जो 1000 मीटर से नीचे हैं, तो वहां पे 40 डिग्री टच करना चाहिए जो एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर है, और उसके साथ साथ जो है डिपार्चर वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हीट वेव। और 6.4 से ऊपर जाएगा अगर डिपार्चर्स, तो वो है आपका सीवियर हीट वेव। तो जम्मू डिवीजन के अंदर हीट वेव लाइक कंडीशंस अभी चल रहा है। जम्मू में कल थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा गिरावट हुआ, बाकी कठुआ, सांबा और एडजॉइनिंग एरियाज में हीट वेव जो है ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। और साथ साथ जो दूसरा क्राइटेरिया है स्टेशन अबो 1000 मीटर, जिसमें वैली के बेस्टर जो स्टेशन है वो सारे आते हैं। तो यहाँ के अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो कल 30 डिग्री सेल्सियस कुछ एक जगहों पे टच किया, और साथ साथ डिपार्चर भी 4.5 से ऊपर ही था। तो यहाँ जो इसका सीवियरिटी है उतना ज्यादा नहीं है, तो 30 डिग्री, 32, 33 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले दिनों में टच कर सकता है। तो हीट वेव एज सच जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सीवियरिटी जो इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर बिल्कुल अनकंफर्टेबल फीलिंग, जो डे टाइम में आप काम नहीं कर सकते हो, इसी तरह बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो स्कूल का जो टाइमिंग वगैरह है वो भी सारा चेंज हुआ है। तो इसका सीवियरिटी जो है आपका मैदानी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ खासकर वैली के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ इतना ज्यादा इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन क्राइटेरिया एज एन डेट जो है वो फुलफिल हो रहा है। डॉक्टर साहब, कल हमने चेक किया जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है, हमने कल देखा जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर इस टाइम पे यहाँ पर हुआ करता था 24 नॉट्स पे रहता था, और कल जो एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 30 डिग्री के करीब रहा। तो उसमें भी डिपार्चर जो है ऑन हायर स्केल पे था, तो या बाकी काजीगुंड स्टेशन में भी हमें डिपार्चर देखने को मिला। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप बोल रहे इतनी सीवियरिटी नहीं है लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो क्या ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वो सीवियरिटी की ओर जा सकता है? अभी तो नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन अगले 5-6 दिनों में क्या ये उस नवीयत तक पहुंच सकता है? देखो अभी आने वाले दिनों में खासकर 23 के बाद जो है गर्मी और थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। 33, 34, 35 तक भी टच कर सकता है। तो उस टाइम जो है थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील मतलब किया जा सकता है जो गर्मी है, लेकिन एज ऑन डेट नेक्स्ट 1-2 दिन तक इतना ज्यादा सीवियरिटी नहीं है। लेकिन देखो इसका भी अभी वेट स्पेल पिछला जो चल रहा था उसमें कंटिन्यूअसली हर तीसरे चौथे दिन एक डब्ल्यूडी के कारण बारिशें यहाँ पे होती थी, तो टेम्परेचर्स जो हैं बिल्कुल वो कंट्रोल में थे। तो अभी देखो एक तो समर पीक पे चल रहा है, दूसरा जो आपका डब्ल्यूडी का कोई प्रेजेंस नहीं है, तो ऐसे में जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है वो जो है और बढ़ने के चांसेस हैं कमिंग डेज में, वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक हीट वेव लाइक कंडीशंस यहाँ वैली में भी प्रिवेल करेंगे और जम्मू डिवीजन में हीट वेव रहेगा, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे भी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस जम्मू डिवीजन के अंदर रह सकता है। इस बीच डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पर जोरों पे है, ऑर्चर्डिस्ट सभी खेतों अपने बागों में है, काम कर रहे हैं, तो स्प्रेइंग या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्या उनको लेकर कोई डायरेक्शंस या कोई गाइडलाइंस, कोई एडवाइजरी? देखो वो तो हॉर्टिकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता पाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा एक फायदा होगा कि जो स्केप वगैरह होता है, एप्पल का जो डिजीज होता है, और उसके साथ साथ जो फंगल डिजीज होते हैं उसमें थोड़ा कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ह्यूमिड कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए फंगल इन्फेक्शन के लिए। अभी हॉट एंड ड्राई है, तो उस वजह से थोड़ा ये जो डिजीज अगर कहीं भी है तो उसका सीवियरिटी कम हो सकता है। बाकी जो स्प्रे का शेड्यूल है और किस टाइप का स्प्रे करना है वो आपको हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स जो है बता पाएंगे।
जैसे आपने कहा कि इस टाइम पे प्लेन्स में यहाँ पर कश्मीर में इतनी सीवियरिटी देखने को नहीं मिल रही। अक्सर इस मौसम में लोग पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, श्रीनगर को छोड़कर, चाहे नॉर्थ कश्मीर में गुलमर्ग हो या साउथ कश्मीर में पहलगाम हो या बाकी कई सारी जगह या यूसमर्ग हो, ऐसी जगह। तो इन हिल स्टेशंस पे, इन पिकनिक स्पॉट्स पे, सेहत अफजा मुकामात पे टेम्परेचर किस तरीके के रहने के ये जो है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं? देखो यहाँ जो हिल स्टेशन है, खासकर सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी हो या गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे, ये रिलेटिवली कूलर होंगे क्योंकि इनका थोड़ा हाइट भी है और कमिंग डेज में 25, 26, 27 तक टच कर सकता है। तो रिलेटिवली वार्म है, जो मैदानी इलाके हैं श्रीनगर में एडजॉइनिंग एरिया, उस हिसाब से तो काफी ज्यादा। और जैसे जैसे हाइट हम लेंगे तो टेम्परेचर जो है और कूल होते जाएंगे। तो हिल स्टेशन के अंदर यही 25 से लेकर 27 डिग्री तक रहने के चांसेस हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुख्तार साहब, जिनका ये कहना है कि आने वाले दिन में हालांकि जो हीट वेव का क्राइटेरिया वो तो फुलफिल हो रहा है और आगे भी हो जाएगा 5-6 दिनों में, लेकिन ऐसा सीवियरिटी सामने नजर नहीं आ रही है। अब आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी जोर शोर पे है। कश्मीर में एग्रीकल्चरिस्ट को भी एडवाइस किया गया वो कैरी कर सकते हैं अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज, और उनके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लेकर भी काफी ज्यादा फायदेमंद है जो इस टाइम पे अभी हीट कंडीशंस है। तो मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए